आपके बच्चे अक्सर वही देखते हैं जो घर में माहौल होता है, जो घर का एनवायरनमेंट होता है। आपके घर का माहौल जैसा होगा, आपके बच्चों पे वैसा ही असर होगा। एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसका असर बेटी पर ज़िंदगी भर रह जाता है। घर का माहौल देख के वो बड़ी हो रही होती है, वो देख रही होती है चीज़ें किस तरह चल रही हैं, वो अपने दिमाग में वही फिट कर रही होती है। वो वही बन जाती है जो हर टाइम वो देख रही होती है या महसूस करती है। लेकिन कभी कभी माँ अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ भी कर देती है जो बेटी का कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ या फ्यूचर रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। माँ बाप जो होते हैं कुछ ऐसा भी कर देते हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि हमारे बेटे पे इसका असर होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी बच्ची पर हर वक्त तनकीद करते रहना, हर वक्त रोक टोक करना। अगर माँ हर वक्त बेटी की गलतियाँ निकालती रहेगी, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमसे कुछ सही नहीं होता, तुम बहुत केयरलेस हो, तुम ऐसी हो, तुम कुछ कर नहीं सकती, धीरे धीरे बेटी का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। वो कंफ्यूज रहती है, वो अपनी हर बात पे डाउट करने लग जाती है। वो एतमाद ही नहीं वो कर पा रही होती खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ। ऐसी बेटी ज़िंदगी में अक्सर डिसीजन लेने से डरती है। उसमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता जो बाकी दूसरे बच्चों में होता है। अपना हर काम करने से पहले वो डर रही होती है। वो उसे लगता है कि वो किसी चीज़ में परफेक्ट ही नहीं है। वो ऐसी बातें सुन सुन के आदी हो चुकी होती है। इसीलिए अपने बच्चों को हर टाइम तनकीद का निशाना हरगिज़ मत बनाएं। उनको कॉन्फिडेंस में ले, उनको समझाएं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया करें कि ये तुम कर सकते हो। ये नहीं कि उनका कॉन्फिडेंस आप ख़त्म ही कर दें। इसका सलूशन ये है कि आप तनकीद कम किया करें, इन पे अप्रिसिएशन उन्हें ज़्यादा किया करें। छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो होती हैं वो बेटी को इनकरेज करती हैं। अगर उसने कोई पहली दफ़ा काम किया है, कोई अच्छा किचन का ही काम सीख रही है, कोई घर का छोटा मोटा उसने काम कर दिया, या पढ़ाई में कोई उसने पोजीशन लिया है, या कोई टेस्ट उसने अच्छा किया है, तो उसे अप्रिशिएट किया करें, उसकी तारीफ़ किया करें, उसकी अचीवमेंट्स में खुश हुआ करें। ये नहीं कि अगर कभी उससे कोई गलती हो गई या उसके टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए या घर का कोई काम ख़राब हो गया तो आप उसे तनकीद करने लग जाएं। तुमसे तो ये काम हो ही नहीं सकता, तुम तो है ही ऐसी। इससे आप अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं। और अपनी बेटी का मुकाबला दूसरों से हरगिज़ मत करें। फ़लाँ की बेटी डॉक्टर बन गई, फ़लाँ की बेटी इंजीनियर बन गई, फ़लाँ की बेटी देखो टॉप कर रही है, फ़लाँ की बेटी को देखो किचन का, घर का सारा काम आता है। उसके कपड़े देखा करो, उसकी ड्रेसिंग देखा करो कितनी सुलझी हुई है। तनकीद या मुकाबलाबाजी अपने बच्चों से हरगिज़ मत करें। ये बातें बहुत छोटी होती हैं लेकिन बच्चों को अंदर से ख़त्म कर देती हैं। जब आप अपनी बेटी का दूसरों से कंपैरिजन करती हैं, जेलसी फील करवाती हैं, उनके अंदर एक कम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। वो अपनी पहचान ही खो देते हैं कि वो हैं क्या। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें। अक्सर आजकल की माएँ या बाप या माएँ अपने बच्चों को इस चीज़ के नीचे दबा के रखते हैं कि तुमने इससे ही ज़्यादा नंबर लेने हैं। अप्रिशिएट नहीं उन्हें करते कि वो अच्छा कर रहे हैं। उन्हें ये कहते रहते हैं कि इससे आगे निकलना है, तुम्हारे कज़न ने इतने नंबर लिए, तुमने ये टॉप करना है, उसने ये किया, तुमने उससे आगे जाना है। ठीक है, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें पढ़ाई पे तवज्जो दिलाएं, लेकिन मुकाबला करना बंद कर दें। हर बेटी यूनिक होती है। आपकी बेटी में हो सकता है कोई और खूबी हो, उसकी अपनी कोई स्ट्रेंथ हो। जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसका गोल है, उसे ग्रो करवाएं। ये नहीं कि दूसरों से मुकाबला करते हुए उसकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाए, उसे खुद ही ना पता हो कि वो क्या करना चाहती है। बेटी की फीलिंग्स को इग्नोर करते रहना। जब बेटी अपनी कोई बात शेयर करना चाहे, माँ उसे इग्नोर कर देती है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं, इग्नोर किया और ख़त्म, अपने काम में मसरूफ़। फिर बेटियां अपनी बातें माँ से छुपाने लग जाती हैं। वो अपनी चीज़ें शेयर ही नहीं करती हैं अपनी फैमिली से।
ऐसी बेटियां इमोशनल स्ट्रोंग ही नहीं हो पाती, वो बात ही नहीं कर सकती, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो अपनी बात ही एक्सप्रेस करने से डरती हैं, वो अपनी बात किसी से शेयर करने से डरती हैं, क्योंकि शुरू से आपने उन्हें ऐसा बना दिया है। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लग जाती हैं, अपनी फीलिंग्स को ही दबा देती हैं अपने अंदर। अपनी बच्चों की, अपनी बेटी की बात गौर से सुने, वो क्या कह रही है, वो आपसे क्या कह रही है, उसे फील करवाएं उसकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट हैं, उसे ये फील करवाएं कि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसकी चीज़ों पे ध्यान दें, वो क्या कहना चाह रही है उस पर तवज्जो दें। यहाँ कुछ वालिदैन, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपनी बेटी पे पाबंदियाँ लगाती हैं, हर चीज़ पे पाबंदी, हर वक्त की रोक टोक, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत लेटो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत करो, ये मत करो। ऐसी बेटी डरपोक बन जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो डिपेंडेंट ही बन जाती है, वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने से घबराती है, उसे हर वक्त किसी ना किसी का अप्रूवल चाहिए होता है, किसी ना किसी की इजाज़त लेने की उसे ज़रूरत होती है, वो अपना काम खुद ही नहीं कर सकती, वो अपना खुद का काम करने से डरती है। गाइडेंस दें लेकिन फ्रीडम भी दें। आप ठीक है अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करें कि ये काम आपने ऐसे करना है, ये काम आपने ऐसे करना है, लेकिन उन्हें कुछ थोड़ी सी आज़ादी भी दें। सख्ती रखना वालिदैन का फ़र्ज़ है, अच्छी बात है, सख्ती थोड़ी सी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप हर चीज़ में सख्ती उनके साथ करें। छोटी छोटी बात पे आप सख्ती करें, उन्हें छोटे छोटे डिसीजंस लेने का मौका दें, उन्हें खुद ग्रो करने दें, वक्त लगकर उनके साथ खड़े रहें, उनका हर बात पे साथ दें। कुछ माएँ अपनी बेटी से मोहब्बत करती हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाती। बेटी को सिर्फ प्यार नहीं, प्यार का इजहार भी चाहिए होता है। जब बेटी को इमोशनल सपोर्ट नहीं ना मिलता तो वो बाहर लोगों से वैलिडेशन ढूंढती है, तो वो अपना प्यार दूसरों में देखने लग जाती है। वो जब दूसरों की माँओं को देखती है, अपनी फ्रेंड सर्कल में या बाहर किसी को देखती है, तो उसके दिल में वो बात महसूस करती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। अपनी बेटी को हक किया करें, उसे प्यार से बात किया करें, उसे फील करवाएं कि वो स्पेशल है। हर बात कंट्रोल मत करने लग जाया करें, ये पहनो, ये करो, ये मत बोलो, इसकी बात सुनो, उसके पास बैठो, उसके पास नहीं जाओ, इधर बैठो, हर बात पे कंट्रोल करना। अगर माँ बेटी की हर छोटी बड़ी बात कंट्रोल करेगी तो बेटी की पर्सनैलिटी डेवलप भी कैसे होगी, वो खुद किस तरह डिसीजन लेगी, उसे खुद किस तरह पता होगा कि इसके लिए ये काम अच्छा है, इसके लिए नहीं अच्छा है। या तो वो रेबल बन जाती है, फिर बिल्कुल चुप हो जाती है, ख़त्म, अंदर से टूट जाती है। बेटी को अपनी आइडेंटिटी बनाने का चांस दें, उसे भी ग्रो करने दें, उसकी चॉइसेस जो हैं, उसके जो गोल हैं, उसको रिस्पेक्ट करें। वो क्या पढ़ना चाहती है, किस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहती है, उसकी हौसला अफजाई करें, उसका साथ दिया करें। नेगेटिव सोच या नेगेटिव इन्वायरमेंट, अगर घर का माहौल आपका ऐसा है, माँ हर वक्त गुस्सा करती रहती है या कंप्लेन कर रही है या दूसरों की बुराई करती रहती है, आपके घर का माहौल ही बहुत नेगेटिव है, तो आपकी बेटी आपसे ही सीख रही है, घर से ही सीख रही है ना कि उसके घर का माहौल क्या है, वही अपने दिमाग में वही फिट कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं। अगर आपका बिहेवियर किसी के साथ रूड रह रहा है, गुस्से में रह रहा है, हर वक्त चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा, तो नेगेटिविटी उसके अंदर भी वही जा रही है, वो आपको ही देख के सीख रही है। वो नेगेटिविटी और एंगर को नॉर्मल सिचुएशन का तरह समझने लग जाती है। घर का माहौल पॉजिटिव रखा करें, रिस्पेक्ट से बात किया करें, पेशेंस रखा करें, काइंडनेस को अपनाएं। आप जितना अच्छे से दूसरों से पेश आएंगे, घर का माहौल पॉजिटिव होगा, बच्चे भी वही देखेंगे और वही सीखेंगे। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रही हैं तो आपके बच्चे देख के वही सीखते हैं, अगर आप कुछ बुरा कर रही हैं तो आपके बच्चे बुरा ही देखेंगे और वही करेंगे।
याद रखें, बेटी सिर्फ बातों से नहीं, आपके रवैये से भी सीखती है कि आप क्या कर रही हैं। एक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ उसकी पहली हीरो होती है, क्योंकि वो माँ को घर में होती है, माँ को हर टाइम देख रही होती है कि वो क्या कर रही है, क्या पर्सनैलिटी है उसकी। अगर आप स्ट्रोंग हैं तो वो भी स्ट्रोंग बनेगी, अगर आप पॉजिटिव हैं तो वो भी पॉजिटिव बनेगी। हर माँ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर माँ बेटर ज़रूर बन सकती है। हो सकता है आप में भी कोई कमी कोताही हो, लेकिन घर को पॉजिटिव रखें, अपनी वो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, अपने बच्चों की तरबियत पे फोकस करें। अगर आप एक माँ हैं तो आज से अपनी बेटी को सिर्फ कंट्रोल नहीं करना, समझना है आपने कि वो क्या चाहती है। अगर आप एक बेटी हैं तो अपनी माँ को समझने की कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।